सभी को जय श्री कृष्णा। आज आदि गुरु शंकराचार्य जी की जयंती पर कुछ खास बातें। आदि शंकराचार्य ये भारत के एक महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक थे। शंकराचार्य जी का जन्म 807 ईस्वी पूर्व वैशाख के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को केरल में काल्पी अथवा काशल नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम शिव गुरु भट्ट और माता का नाम सुभद्रा था। बहुत दिन तक सपत्नीक शिव को आराधना करने के अनंतर शिव गुरु ने पुत्र रत्न पाया था, अतः उसका नाम शंकर रखा। जब वे 3 वर्ष के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया। ये बड़े ही मेधावी तथा प्रतिभाशाली थे। 6 वर्ष की अवस्था में ही ये प्रकांड पंडित हो गए थे। बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी शंकर के अंदर अद्भुत तर्क शक्ति तथा स्मरण शक्ति थी। मात्र 8 साल की उम्र में शंकर ने चारों वेदों को कंठस्थ कर लिया था। 12 वर्ष की उम्र में उपनिषद दर्शन में महारत हासिल कर लिए थे और 16 वर्ष की उम्र में ब्रह्मसूत्र भाष्य रचकर वह सिद्ध कर दिया था कि महादेव के अवतार ही ऐसी दुर्लभ चमत्कार कर सकते हैं। इसका शास्त्रीय प्रमाण भी मिलता है। भगवान शिव द्वारा कलयुग में प्रथम चरण में अपने 4 शिष्यों के साथ जगत गुरु आचार्य शंकर के रूप में अवतार लेने का वर्णन पुराण शास्त्रों में भी वर्णित है, जो इस प्रकार है। कल्यब्दे द्विशस्त्रान्ते लोकानुग्रह काम्याया चतुर्भिः सह शिष्यस्तु शंकरो अवतरिष्यति। अर्थात कली के 2 सहस्त्र वर्ष व्यतीत होने के पश्चात लोक अनुग्रह की कामना से ही सर्वेश्वर शिव अपने 4 शिष्यों के साथ अवतार धारण कर अवतरित होते हैं। 8 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने संन्यास आचार्य श्री गोविंद भगवत पाद से संन्यास ग्रहण किया। इनके संन्यास ग्रहण करने के समय की कथा बड़ी विचित्र है। कहते हैं माता एकमात्र पुत्र की सन्यासी बनने की आज्ञा नहीं देती थी। तब एक दिन नदी किनारे एक मगरमच्छ ने शंकराचार्य जी का पैर पकड़ लिया। तब इस वक्त का फ़ायदा उठाते हुए शंकराचार्य जी ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे सन्यास लेने की आज्ञा दो, नहीं तो ये मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। इससे भयभीत होकर माता ने तुरंत ही इन्हें सन्यासी होने की आज्ञा प्रदान की। और आश्चर्य की बात है कि जैसे ही माता ने आज्ञा दी वैसे ही मगरमच्छ ने तुरंत ही शंकराचार्य जी का पैर छोड़ दिया। चूँकि अल्पायु में ही मुझे बहुत कुछ करना है, इसलिए बृहत्तर कल्याण के लिए मैंने अपनी मातृभक्ति का बलिदान दिया। संन्यास के बाद पहले ही कुछ दिनों तक काशी में रहे और तब इन्होंने विजिल बिंदु तालवन में मंडन मिश्र को सपत्नीक शास्त्रार्थ में परास्त किया। इन्होंने समस्त भारतवर्ष में भ्रमण करके बौद्ध धर्म को मिथ्या प्रमाणित किया तथा वैदिक धर्म को पुनर्जीवित किया। कुछ बौद्ध इन्हें अपना शत्रु भी समझते हैं, क्योंकि उन्होंने बौद्धों को कई बार शास्त्रार्थ में पराजित करके वैदिक धर्म की पुनः स्थापना की। आदि शंकर जी अंतिम दिनों में कांची कामकोटि पीठ में निवास कर रहे थे। 32 वर्ष की अल्प आयु में 477 ईस्वी कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को केदारनाथ के समीप शिवलोक गमन कर गए थे। भगवत गीता, उपनिषदों और वेदांत सूत्रों पर लिखी हुई इनकी टीकाएं बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने भारतवर्ष में 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी, जो अभी तक बहुत ही प्रसिद्ध और पवित्र माने जाते हैं और जिन पर आसीन सन्यासी शंकराचार्य कहे जाते हैं। वे चारों स्थान ये हैं। ज्योतिषपीठ ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम उत्तरांचल के बद्रिकाश्रम में स्थित है। दूसरा श्रृंगेरी पीठ श्रृंगेरी ज्ञान मठ भारत के दक्षिण में रामेश्वरम में स्थित है। तीसरा द्वारिका शारदा पीठ शारदा कालिका मठ गुजरात में द्वारिका धाम में स्थित है। और चौथा पुरी गोवर्धन पीठ गोवर्धन मठ भारत के पूर्वी भाग में उड़ीसा राज्य के जगन्नाथपुरी में स्थित है।
इन्होंने वेदों में लिखे ज्ञान को एकमात्र ईश्वर को संबोधित समझा और उसका प्रचार तथा वार्ता पूरे भारतवर्ष में की। आदि शंकराचार्य के आने से भारतीय उपमहाद्वीप पर बौद्ध धर्म का प्रभाव कम हो गया। इसके साथ ही एक बार फिर वैदिक धर्म का पुनरुत्थान होना शुरू हुआ। संपूर्ण जगत के जीवों को ब्रह्म रूप में स्वीकार करना तथा तर्क आदि के द्वारा उसे सिद्ध कर देना आदि शंकराचार्य की विशेषता रही है। बस आज इतना ही। जय श्री कृष्णा।